Hey guys, I'm Spardha and you are welcome back to my channel The Inside Wonder. So everyone, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे आफ्टरनून का ब्लॉग। और ये आफ्टरनून का ब्लॉग मैंने इसलिए शेयर करना चाहा है क्योंकि मॉर्निंग ब्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। नाइट का भी मैंने कभी वैसा ब्लॉग नहीं शेयर किया, बट लास्ट जो मेरा वीडियो था वो शाम से लेकर के नाइट का था, बट आफ्टरनून वाला ब्लॉग मैंने कभी नहीं शेयर किया है। क्या है कि 24 घंटे होते हैं दिन में और 24 घंटे तो हम ब्लॉग शूट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर जो कोई स्पेशल कोई एक्टिविटी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ तो किसी एक पहर को ही सेलेक्ट करती हूँ। तो आज मैंने आफ्टरनून का ये जो ब्लॉग है वो इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहा है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का ऑफ है और वो घर पे है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे आफ्टरनून का रूटीन क्या होता है या फिर स्पेशली किचन रूटीन क्या होता है। तो सिंस ऑफ है उनका तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम जो है वो कर लेती हूँ और इसके साथ ही हमारा जो डे होता है वो थोड़ा लेट ही शुरू होता है क्योंकि हमेशा तो जब भी वर्किंग आवर में होते हैं या फिर जो शेड्यूल रहता है वो ऑफिस वाला रहता है ना, तो फिर सुबह की जो उठने का जो समय है वो भी काफ़ी जल्दी होता है क्योंकि उन्हें लंच वगैरह बनाना पड़ता है, देना पड़ता है। देर आफ्टर दर्शिल का भी जब स्कूल होता है तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। आपके घर में भी शायद ऐसा ही होता होगा क्योंकि जिस दिन जो छुट्टियाँ रहती हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नींद ले लें एंड इससे थोड़ा सा रिचार्ज हो जाते हैं एज कि पूरे जो हफ्ते भर का जो थकावट होता है, नींद की कमी होती है, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पूरा करें। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूं अपने आफ्टरनून का ब्लॉग। सो एवरीवन, यहाँ मैं लेकर के आ रही हूँ मूंगफली के लड्डू एंड तिल के भी लड्डू हैं जो कि मैंने बनाए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सही है सर्दियों के दिन के लिए क्योंकि ये अंदर से आपको गर्म रखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ और साथ में खुद भी सोचा कि किचन में जाने से पहले कुछ शरीर में एनर्जी आ जाए खा करके। सो एवरीवन, ये जो लड्डू है वो तो बेसिक ही लड्डू है जो कि हर साल मकर संक्रांति के समय जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। हालांकि मैंने मकर संक्रांति से पहले ही इसे बना लिया क्योंकि दिसंबर का महीना तो ऐसे ही चला गया एंड जनवरी भर भी आदमी इस तरह की चीज़ों का सेवन करे जैसे गुड़, मूंगफली या फिर ड्राई फ्रूट्स, तो ये शरीर को काफ़ी ज़्यादा गर्म रखते हैं। तो मैंने बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड मूंगफली के 2-3 पैकेट्स ला चुके थे घर पे और कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी मैं बनाऊँ, तो मैं फिर बना ही दिया आखिरकार। मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि जब हम इस तरह के लड्डूस बनाते हैं तो बहुत ही गर्म होते हैं वो, तो उन्हें हम जल्दी जल्दी लड्डू का शेप देते हैं, उन्हें हम लड्डू की तरह बांधते हैं। ऐसे में टाइम आपके पास बहुत कम होता है क्योंकि अगर जब वो ठंडे हो जाए तो बिखर जाते हैं, लड्डू आपके बिखरने लगते हैं, बंध नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अगर वो गर्म है, मैं लड्डू बनाने की जगह अपना कैमरा एडजस्ट करने लगती तो फिर कहीं ना कहीं वो ठंडा हो जाता और फिर लड्डू बंध नहीं पाता। तो इसलिए मैंने ये रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर की, लेकिन मैं बहुत जल्द दर्शिल के लिए एक स्पेशल लड्डू बनाने वाली हूँ क्योंकि दर्शिल जो है, हालांकि उसके दांत तो अच्छे खासे हैं, वो इन लड्डुओं को खा सकता है, लेकिन फिर भी सिंस ये थोड़े सख्त होते हैं जैसे मूंगफली की चिक्की एंड मूंगफली के लड्डू, तिल के लड्डू थोड़े सख्त होते हैं, रेवड़ी ये सब सख्त हो जाते हैं। तो दर्शिल समटाइम्स उन्हें खाने से इग्नोर करता है एंड मुझे लगता है कि अभी जो मौसम चल रहा है ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है शरीर में जानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ अलग तरह से बनाने का कोशिश करूँगी और मैं जानती भी हूँ, इससे पहले भी एक बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, आपके साथ शेयर किया था, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि किसी वीडियो में जब मैं दर्शिल के लिए बना रही हूँ तो आपको भी बताऊँ कि कैसे मैंने बनाया। फिलहाल मैं आपके साथ एक ट्रेजेडी शेयर करना चाहती हूँ और ये ट्रेजेडी आप सोचोगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ बोलते हुए, तो मैं बता दूँ कि कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप कुछ खो दें तो आपको बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, बस ऐसा सोचना चाहिए कि वो आपके हक का नहीं था। और मैं कान्हा जी की भक्त हूँ। मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि कान्हा जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन वो सदा मुस्कुराते रहते हैं और प्रेम ही और खुशियाँ बांटते हैं सब में। तो ऐसे में मैं बहुत उदास तो नहीं हूँ, लेकिन बुरा तो मुझे लगा था।
मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मेरे आसपास में मंकीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो इन मंकीज़ ने क्या हाल किया है मेरे कपड़े का, जो कि मैंने अपने एक कुर्ती को जो बर्थडे में वियर किया था। इससे पहले मैंने वो कुर्ती आपको एक वीडियो में भी दिखाई थी कि मैंने सोचा है कि अगर साड़ी में नहीं पहन पाऊंगी तो इस कुर्ती को पहनूंगी। लास्ट में मैंने उसे वियर भी किया था शाम के वक्त केक कटिंग के टाइम। और उस मंकी का उस कुर्ती का क्या हाल किया है इन लोगों ने, तो मैं आपको दिखाऊं। अब ये दोबारा पहनने लायक नहीं है, बस मैंने इसे एक ही बार पहना था। और ये देखिए इनकी करामाती, ये क्या करते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, यही है वो कुर्ती जो मैंने आपके साथ शेयर करा था और पहना भी था केक कटिंग के वक्त। मैं आपके साथ जो है वीडियो शेयर कर रखी हूँ ऑलरेडी। ये देखिए इस कुर्ती का मंकी ने क्या हाल किया। मैंने धो करके इसे सूखने के लिए छत पर डाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बालकनी में जो है धूप नहीं आती है, हवा से ही कपड़े जो सूखते हैं। तो मैंने सोचा कि छत पे मैं डाल आती हूँ, धूप है। एंड वहाँ जाने के बाद ये देखिए मैं उतारने गई तो मैंने नहीं उतारा, सॉरी, नीचे वाली आंटी जी जब ऊपर गई छत पर तो उन्होंने देखा एंड वो लेकर के आई कि ये आपकी कुर्ती है। तो मैंने कहा कि हाँ, और थैंक गॉड और भी सारे कपड़े थे, बस उन्होंने यही एक कपड़ा फाड़ा है, बाद बाकी मैं सही सलामत उठाकर ले आई हूँ। लेकिन आप देखिए कि अब मैं इसका क्या करूँ। ऐसे फाड़ा इन्होंने जैसे मेरे से कितनी दुश्मनी थी इनको, इस कपड़े से दुश्मनी थी। दूसरी बात अब इस तरह से है कि मैं क्या करूँ। अब जमाना भी बदल चुका है, पुराने कपड़ों के तो हम पोछे भी नहीं बनाते, पोछा तो हम खरीद के ही यूज करते हैं एंड वाइपर वगैरह से काम चलाते हैं। लेकिन फिर भी देखो यार किस तरह से, आखिर क्या दुश्मनी थी। बस एक बारी मैंने इस कुर्ती को पहना था, इसका कलर काफी अच्छा था, ग्रीन कलर का आया था। तो मैंने सोचा था कि सावन में पहनूंगी, लेकिन देखो क्या हुआ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अब ये बात है कि अब मुझे काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। या तो मैं कपड़े डालूं ही नहीं ऊपर, या तो जब डालूं तो वहाँ बैठी रहूं, रखवाली करते रहूं कपड़ों की। लेकिन ये भी कितनी बड़ी दुविधा है कि जब आपको कपड़े सुखाने हो तो आप वहाँ बैठे रहो, आप कोई और काम नहीं कर सकते। क्योंकि छत पर जब हम जाएंगे तो अपना किचन तो ऊपर लेके नहीं जाएंगे, घर तो नहीं लेके जाएंगे ना, वो तो नीचे ही है। तो सारे काम भी नीचे पड़े हुए हैं, तो आपको कपड़े डाल के नीचे आना ही था। और अगर आप नीचे आते हो तो आपके कपड़े सेफ नहीं हैं। तो पड़ोसियों ने मैंने क्या कहे, पड़ोसियों, अब वो हमारे पड़ोसी ही हैं, जब आसपास रहते तो हमारे पड़ोसी ही हैं, क्या कहे उन्हें। लेकिन एकदम जीना मुश्किल कर दिया है, पर क्या करें। एक बारी मेरे साथ और भी हुआ था, सेम यही चीज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ था। इससे पहले मैं जहाँ रहती थी तो यहाँ से वो अच्छी खासी दूरी है, वहाँ 30 किलोमीटर दूर है वो जगह। तो वहाँ पर हुआ था मेरे साथ ऐसा। तो अब मैंने सोचा था कि यहाँ पर हो सकता है ऐसा ना होता हो, लेकिन देखिए क्या हाल किया है। ऐसे में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। एनीवेज चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज मैंने खाने में क्या बनाया है। आज के लंच में मैंने बनाई है दाल, इसके साथ बना रही हूँ पालक और आलू की सब्जी, और दूसरी ओर मैंने चावल का ये कुकर जो है चढ़ा रखा है। इसके साथ ही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी किस तरह से मैं घर में घी निकालती हूँ। जी हाँ, ये मलाई है जो कि मैंने लगभग 1 हफ्ते की मलाई है, क्योंकि संडे के दिन मैं इस काम को करती हूँ। तो इसका मतलब है कि सोमवार से लेकर के संडे तक की ये मलाई है जो मैंने इकट्ठा करी है। और इसे मैंने फ्रिज में इकट्ठा करा है, इसलिए ये जम सी गई है। तो इसे आपको कुछ करना नहीं है, आपने ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी तक जो घी है ये इस डब्बे में सब मैंने घर पे निकाली है। एंड आपको कुछ करना नहीं है, आपको मोटे तले का कोई बर्तन लेना है, कढ़ाई लेनी है, उसमें सबसे पहले इस मलाई को अच्छे से पिघलाना है। और ये जो फ्लेम है आप देख सकते हो मीडियम फ्लेम पे चल रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जितनी भी जो घी आपने देखी अभी, वो मैंने घर पर ही बनाई है, निकाली है। सिंस कि आपको पता है ये क्लिप बालकनी में लगा दूँ। हाँ। ओके।
तो बीच बीच में दर्शिल यहाँ पर मुझसे जो है कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मैं दूध लेने के लिए ख़ास तौर पे बाहर निकलती हूँ, और दूध जो मैं लेकर के आती हूँ वो बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, वो शुद्ध होता है, एकदम गाय का दूध है जो कि मैं ग्वाले से लेकर के आती हूँ। तो इसलिए ये गाय की घी है, शुद्ध घी, जो कि मैं घर पे बनाती हूँ, और सही में मैं आपको बताऊँ तो इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। तो घी मुझे ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं घर पर ही बना लेती हूँ। हालांकि फिर भी मैंने एक्स्ट्रा पैकेट्स मतलब रखे हुए हैं घी के मंगवा करके मार्केट से, वो मैं तब यूज़ करती हूँ जब कोई व्रत वगैरह होता है तो थोड़ा ज़्यादा क्लीन रखा रहता है। ऐसे नॉर्मली घर पर मैं निकाले हुए जो घी है वही मैं यूज़ किया करती हूँ। तो आपको करना क्या है कि ये मोटे तली के बर्तन में आपने मलाई को जो है पिघलानी शुरू करनी है, एंड मीडियम फ्लेम रख सकते हैं या फिर लो रखें, हाई ना रखें, बीच बीच में चलाते रहें, किनारों पर लगे ना। और ये साइड आप देख सकते हो, ये घी ही है जो निकल रहा है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग घी निकालते हैं तो उसे काफ़ी अच्छी तरह से मथनी से मथ देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कान्हा जी के फ़ोटोज़ में माँ यशोदा जो है मक्खन निकालती हैं, एंड देयर आफ्टर मक्खन के बाद हम घी बनाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है ना कि मलाई की मात्रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस कारण से हमें वैसा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मलाई की मात्रा बहुत कम है और मैं एक हफ्ते में ही निकाल लेती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें अदर टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और मैं डायरेक्ट ही इसे चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। और ये देखिए किनारों पर ये घी जो है वो जमा हो रही है। जब तक कि ये जो बीच वाला मटेरियल है आपको ब्राउन ना दिख जाए पूरी तरह से, तब तक आप इसे यूँ ही धीमी आंच पर पकने दें, और बड़ी ही आसानी से घी खुद ही सेपरेट हो जाएगा। बाद में आप उसे फ़िल्टर कर लें, छान लें स्ट्रेनर की सहायता से, और फिर उसके बाद आप उसे अच्छे से जार में भर लें। ये घर की घी है, बिना मिलावट वाली। अगर आपका दूध शुद्ध है तो घी भी शुद्ध ही रहेगी, और ये गाय वाली घी है। सर्दियों में घी भी यूज़ में लाना चाहिए हमें, खान पान में घी की मात्रा सही रहेगी तो ये भी अंदर से हमें काफ़ी अच्छा गर्माहट देती है और स्ट्रॉन्ग रहते हैं हम, तो ये सही है। तो आप देख सकते हो झाग झाग सा हो रहा है, एंड जो ये बीच वाला मटेरियल है ये भी जो है ब्राउन सा हो गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से घी ऊपर आ गया है, और ये जो नीचे बैठ गया है। इस बुरादे से भी मैं लड्डू की रेसिपी बनाती हूँ, जो कि मैं और दर्शिल दोनों ही बड़े पसंद से खाते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं वो आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने आज सिर्फ घी ही निकाला है। देखती हूँ इसके बाद मैं जब वो लड्डू बनाती हूँ तो आपके साथ कभी किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आफ्टर दिस मैंने डायरेक्ट इस घी को फ़िल्टर करना चाहा, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम तो हो रही है शूट करने में, लेकिन आप देखो कितनी आसानी से जो घी है वो जमा हो गया है। और ये ऊपर वाला भी मैं लड्डू बनाने में यूज़ करूँगी, जो कि ये फ़िल्टर में आया है। एंड ये देखिए शुद्ध घी, बहुत ही अच्छा लगता है। समटाइम्स मुझे खुशी मिलती है ये सोच करके कि मैंने इतना बचत भरा काम किया क्योंकि जब मैं इतना मुश्किल उठा ही रही हूँ, दूध लेने के लिए बाहर निकल रही हूँ, सर्दी हो या गर्मी, लेकिन कढ़ाई की हालत आप देख सकते हो। थोड़ा यहाँ पर मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी इसे धुलने में, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा है कि जब खाना हो ही गया है तो थोड़ा सा इसी कढ़ाई में फ्राइंग्स निकाल लिया जाए। तो मैं फ्राइंग्स की तैयारी कर रही हूँ। तो वही मैं कह रही थी कि जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी, यहाँ बरसात हो, मैं दूध लेने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर बाहर जाती हूँ ताकि मुझे शुद्ध क्वालिटी का दूध मिले, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का दूध मिले, एकदम शुद्ध। तो क्यों ना उसे थोड़ा सा और फ़ायदा उठाया जाए तो बस मैं ये घी जो है निकाल लेती हूँ, और साथ में लड्डू भी प्रिपेयर करती हूँ उनके बुरादों से। एंड दर्शिल और हम लड्डू एंजॉय करते हैं। मेरे हस्बैंड को ख़ास तौर से घी पसंद है तो वो खाते हैं। तो यहाँ आप देखिए अच्छे से फ़िल्टर हो गया है घी, और इधर जो है कुछ ये घर में ही बने हुए चिप्स हैं जिन्हें मैं तल रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि जब खा रहे हैं तो चिप्स भी सही होगा। समटाइम्स चावल वगैरह के साथ ना
सैलेड जो होते हैं वो और चिप्स वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ासतौर से दर्शिल उन्हें काफ़ी पसंद करता है। तो ये घी अच्छा खासा जमा हो गया। नाउ इसे करते हैं बंद। आई होप कि आपको समझ में आया। तो छोटे स्तर पे आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जब मलाई की मात्रा अधिक हो तो उसे मथनी से मथ लेते हैं। पहले मक्खन निकालते हैं, उसके बाद उससे घी बनाते हैं। तो मैं उतना नहीं करती हूँ। तो आपको कैसा लगा एनीवे मेरा ये जुगाड़? और ये आप देख सकते हैं दर्शिल फिर से आ गए हैं। जब तक मैं किचन में काम करती रहती हूँ बीच बीच में दर्शिल आते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो जितने पिघले हुए घी हैं वो आज के हैं और बाद बाकी वो पहले वाले ख़त्म ही नहीं हुए थे। तो इस तरह से मैं अपने घर में हमेशा जो है घी अपने से बना करके ही स्टोर किए रहती हूँ। नाउ अब लंच का टाइम हो चुका है, तो हम लोग जल्दी से अपना लंच जो है वो सर्व कर लेते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड आप सभी लोग इसे कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करके अपना प्लेस भी बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे वीडियोस कहाँ देखे जा रहे हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।